अपडेट देते रहें, नजर बनाए रखें। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह रांची ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मतगणना केंद्र से जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मदन, क्या कुछ अपडेट है मतगणना केंद्र से? सब दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर काफी चहलकदमी जो है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि हैं उनके समर्थक जो प्रत्याशी हैं वो और उनके चाहने वाले लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिलचस्प हुआ है राजधानी रांची की भी अगर बात करें तो 3 प्रत्याशी जो हैं वो मुख्य रूप से चुनावी मैदान में आमने सामने अगर कहें तो रोशनी खलको, रमा खलको और जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं सुजीत कुजूर, वो यहाँ पर आमने सामने की स्थिति में हैं। हालांकि 8 प्रत्याशी जो है मेयर के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि आप देखिए लोगों के आने का सिलसिला अभी भी, सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है, हजारों के तादाद में समर्थक जो है। मदन, कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो 11 प्रत्याशी हैं और अलग अलग वार्डों से अगर बात करें तो 25 से अधिक उम्मीदवार 25 ने पूरी ताकत लगाया है। खास करके देखें तो बीजेपी तो आवाज नहीं आ पा रही है, तो देखिए दूसरे राउंड के नतीजों का इंतजार हो रहा है। पहले राउंड में रोशनी खलको आगे चल रही हैं और उनके समर्थकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अब दूसरे राउंड के नतीजों का इंतजार है। रोशनी खलको जो है वो आगे बढ़त बनाई हुई है, तो ऐसे में सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जो महानगर के अध्यक्ष हैं, जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ जी, उनके बेटे और सैकड़ों समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर कितना इंतजार जो है वो लंबा हो रहा है। क्या वरुण जी, इंतजार की घड़ी लंबी हो गई है? थोड़ा व्यवस्थित में कमी हमको दिख रहा है, वो लगातार हम लोगों ने इस मांग प्रशासन की थी, थोड़ा जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का काम करें, लेकिन धीरे धीरे अब काउंटिंग हो रहा है तो इंतजार करना ही, अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग जहां जहां काउंट हो रही है वहां वहां जिस तरह से लोगों ने रोशनी खलको को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है, वो निश्चित रूप से वो हम सभी कार्यकर्ता को ऊर्जा देने की बात है। और हमको लगता है अभी स्टार्टिंग पहला राउंड हुआ है, दूसरा राउंड अभी चल रहा है, तो धीरे धीरे देखते हैं। रुझान हमारे पक्ष में है और निश्चित है कि रुझान हमारे पक्ष में है तो जीत भी रोशनी खलको की हो, ऐसा उम्मीद हम सभी करते हैं। और एक जब जीत होगे तो एक बड़ा ऐतिहासिक रैली के रूप में हम सभी यहाँ से जाने का काम करेंगे, आपको भी मिठाई खिलाने का काम करेंगे। इंतजार के बाद चुनाव हुआ, उत्साह कितना दिखा? देखिए, चुनाव करीब 3 साल विलंब से हुआ और जिस तरह से लोगों ने घर से निकलकर इस तीसरी सरकार बनाने में अपना योगदान दिया, अपना बहुमत दिया है, निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है। और सभी लोगों ने वोटिंग की है, वोटिंग परसेंटेज थोड़ी कम रही, इसका भी कारण प्रशासन के तरफ से जिस तरह से वोटरों को इधर उधर करने का काम किया गया है, वोटर जिस तरह से परेशान रहे, बड़े बड़े नेता का भी, जैसे हमारा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी का भी आप वोट देखेंगे तो एक पत्नी और उनका वोट अलग अलग वार्डों में दिया गया है, तो ये एक विषय चिंता का विषय था। लेकिन फिर भी लोगों ने 4 जगह घूम के, मैं बूथ में घूम रहा था, 4-4, 5-5 जगह घूम के भी लोगों ने अपना मत का उपयोग किया है और विश्वास है कि सभी रोशनी खलको के पक्ष में मतदान लोग किए हैं और वो जीतेगी। रात भर जग कर आप लोगों ने पहरेदारी की है, यहाँ पर चोरी तो नहीं हुई है? पहरेदारी हम लोगों ने, पूरे कार्यकर्ता लोगों ने किया है। जिस तरह से
वीडियो चलाया जा रहा था लाइव के नाम से। तो ऐसे बहुत चीज हम लोगों को देखने के लिए मिला। प्रशासन दुरुस्त नहीं था, व्यवस्था में कमी दिखा, लेकिन अब जो है राम भरोसे हिंदू होटल टाइप का चला है, तो देखिए क्या होता है। वरुण जी का भी एक परीक्षा है ये पहला। सब पार्टी संगठन का दायित्व मिलता है और सभी कार्यकर्ता उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। परीक्षा हर एक कार्यकर्ता का होता है, चूंकि टीम लीडर होने के नाते थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन हमारी टीम, हमारे बड़े भैया लोग सब बैठे हुए हैं। सब लोगों ने अपना पूरा शक्ति से, पूरा मेहनत से अपना त्याग दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, और उसका फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि लीडिंग पहले राउंड में 12,000 से लीड है। आगे भी लीड करेंगे, ऐसा हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं। क्या कहेंगे, बीजेपी का दबदबा शहर में बना रहेगा या फिर? बिल्कुल बना रहेगा। बीजेपी का दबदबा केवल रांची शहर में नहीं, पूरे झारखंड में बना रहेगा। और रुझान आना शुरू हो गया है, और लाख कोशिश करने के बाद इस सरकार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके समर्थकों को निकाला, और समर्थकों ने भाजपा को वोट दे करके आज प्रचंड जीत की ओर ले जाने का काम किया है। और भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले रुझान से कितना मनोबल बढ़ा? मनोबल बीजेपी का शुरू से बढ़ा हुआ है। पिछले 45 वर्षों से रांची की जनता ने सभी चुनाव में बीजेपी को मदद किया है, और हमारे प्रत्याशी जीतते चले आए हैं। इस चुनाव में भी भाजपा समर्थित रोशनी खल को भारी मतों से, जनता के समर्थन से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से जीतेगी। बैलेट से चुनाव कराने पर आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया था। अब क्या लग रहा है कि जब बढ़त बनी है, पहले राउंड में आगे हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, जहां तक सवाल है कि बैलेट से पूरे देश भर में कहीं अब चुनाव होता नहीं है, तो जो प्रक्रिया जो है पूरे देश भर में अपनाई गई है, उसको लेकर के ही हम लोगों का सवाल था कि ऐसी क्या वजह है कि आप बैलेट से चुनाव करवा रहे हैं। जहां तक परिणाम का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने और पूरे प्रदेश के लोगों ने जो है वो काफी मेहनत किया। चूंकि ये दलगत चुनाव नहीं था, आपके समर्थित उम्मीदवार जो थे, हमारी जो समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलको जी थी, और वार्ड में भी जो भाजपा से समर्थित जो लोग थे, उस विचारधारा के जो लोग थे, वो लोग जीत करके आ रहे। और आने वाले समय में जिस तरह से लीड बढ़ रहा है, हम लोग लगता है कि अच्छे मार्जिन से रोशनी खलको जीतेंगी और रांची की मेयर बनेगी। ललित जी, दलगत आधार पर चुनाव नहीं हुए तो आप लोग बहुत कह रहे थे कि कमल पर कराते, निशान पर कराते तो अच्छा होता है। अब क्या लग रहा है, पहले राउंड में जो बढ़त बनी है? चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जो हम पहले कह रहे थे, आज भी उसी को कह रहे हैं। हम जीत रहे हैं, हम आगे हैं, तो ये जनता का रुझान है। वो समझ गई कि बिस्कुट ही कमल है। ये अलग चीज है, लेकिन बैलेट पे का चुनाव का हम जीतने के बाद भी विरोध करेंगे, और ये मांग रखेंगे कि भविष्य में कभी भी बैलेट से चुनाव ना हो। ऐसा नहीं कि हम अपने जीतने हारने के लिए सवार कर, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए जो ईवीएम से चुनाव जितने हेमंत सोरेन जी चुने गए थे, उसी से ये होता। हम लोग मतलब इसको परिणाम से नहीं जोड़ रहे हैं। कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानते हैं। महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिख रही है, कितना ऊर्जा मिल रहा है, कितना साथ मिला? रोशनी जी जब चुनाव मैदान में थे तो आप लोगों ने कितना मेहनत किया? हम लोग तो मेहनत बहुत किए हैं। हर जगह, हर गली मोहल्ला, एक एक घर जा करके हम लोगों ने बतलाने का काम किया कि उन्होंने कितना, ऐसे बतलाने का तो कोई बात ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद काम किया। अपने वार्ड में भी रहते हुए हर एक समस्या का समाधान किया है। चूँकि जो भी हो, जो भी काम उनको मिला है, बहुत ईमानदारी से की है, और हम लोग उसी दिन जीत गए जिस दिन इनके नाम का घोषणा हुआ। आज तो बस इसी तरह से हम लोग आए हुए हैं। घोषणा तो पहले ही, उनका जीत का घोषणा तो पहले ही हो चुका है। क्या लग रहा है, रुझान परिणाम में परिवर्तित हो जाएगा? एकदम कोई शंका नहीं है, रोशनी खल भारी मतों से जीत रहे हैं। बिस्किट ही कमल है, लोग मान गए। बिस्किट ही कमल है, लोग मान लिए। देखिए, ये जो टेंट लगा है, इसमें बीजेपी के समर्थित कार्यकर्ता हैं, और दूसरी तरफ चलेंगे जो अन्य पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार हैं, जो समर्थक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे अलग एक तस्वीर दिखाएंगे कि मेला की तरह यहाँ पर छोटे छोटे दुकान भी लगे हुए हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि देखिए, लोग बादाम खाकर, चना खाकर, जूस पीकर, अलग अलग वैरायटी का टेस्ट लेकर टाइम बिता रहे हैं।
बिक्री भी अच्छी हो रही है, फूल भी खूब बिक रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो जीत कर प्रत्याशी जा रहे हैं उन्हें अपने समर्थक जो है वो माला पहनाकर यहाँ से विदा कर रहे हैं। जश्न का एक तरह से कहें तो उत्सव जो है वो शुरू हो चुका है, जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं लोग। कुल्हड़ की चाय भी बिक रही है, तो लोग स्वाद लगा करके यहाँ पर चाय भी पी रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने समर्थित उम्मीदवार का जीतने का। इनसे पूछते हैं, सरदार जी चाय का चुस्की ले रहे हैं, कैसा लग रहा है चाय? बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। नई जगह पर नया स्टॉल, स्वाद अच्छा है या फिर नहीं, स्वाद अच्छा है, स्वाद अच्छा है। किसके समर्थन में आए? हम आए हैं परमजीत सिंह टिंकू और राजदीप ऋषि। अच्छा, हाँ, क्या अभी आया रुझान कुछ? नहीं, 44 नंबर की गिनती चल रही है और 24 के भी कुछ देर समय बाद होगी। अच्छा, मेयर में किसे चाहते हैं जी? हम तो रमा खलको को चाहते हैं। देखिए, अलग अलग पार्टियों से समर्थित जो उम्मीदवार थे, अबीर भी बिक रहा है, ये भी दिखाएंगे कि देखिए जिनके समर्थक, जिनके प्रत्याशी जीत रहे हैं वो अबीर भी, गुलाल भी लगाएंगे एक दूसरे को, मिठाइयां भी बांटी जा रही है। तो अलग अलग वैरायटीज की चीजें जो है वो यहाँ पर बिक रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। तो ये हम कहेंगे कि एक उत्सव जैसा माहौल है। क्या पर जो अभी रुझान आ रहे हैं, लग रहा है कि परिणाम में बदल जाएगा? परिणाम देखिए, जो सरकार की तरफ से हम लोग जो सुन रहे थे, ये जो मतलब कि सीसीटीवी जो कैमरा है उसको लॉक कर दिया था, यदि अगर वो सब जांच की बात है, जांच का विषय है, अगर वो नहीं आएगा तो परिणाम एकदम ठीक है, और नहीं तो फिर देखिए परिणाम में तो गलती है ही है। और अगर ये वाला जो इसके मीडिया के माध्यम से जो आ रहा था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो प्रशासन को चाहिए एक बार इसकी जांच करवा के दूध का दूध पानी का पानी करवाए, यही चीज है। तो बिल्कुल देखिए, लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब मेयर पद के चुनाव का जो एक तरह से कहे रुझान आना शुरू हो गया है। वोटों की गिनती सुबह से ही शुरू हुई है, तो अब कई राउंड की गिनती जो है लगभग आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो परिणाम है वो पहले राउंड के ही आए हैं, जिसमें रोशनी खलको ने अपनी बढ़त बनाई है, जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं। और उम्मीदवारों का भी क्या हालचाल है कि वो किस स्थिति में है, ये हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे और उम्मीदवारों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, कितनी बेचैनी है परिणाम आने का, कितने उत्सुक हैं और क्या संभावना है। इन सारे सवालों का जवाब हम प्रत्याशियों से भी जानेंगे।